पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर में सेना ने एक आईईडी बरामद किया। भारतीय सेना बालाकोट से सेना गली एलओसी क्षेत्र तक बाढ़ ड्यूटी पर तैनात थी। एक नियमित गश्ती दल ने बाढ़ पर पथरी गली में बारिश के कारण रास्ते में गिरने वाली एक बारूदी सुरंग देखी। गश्ती दल ने क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और सेना बीडीएस टीम 323 ब्रिगेड मेंढर को बुलाया गया। क्षेत्र को चिन्हित और सुरक्षित कर लिया गया और विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हलाल और हराम चुनाव का दौर उनकी पार्टी ने शुरू किया है। पत्रकारों से बातचीत में महबूबा ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य मानती है और उन्होंने यहां हलाल और हराम चुनाव का दौर शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस समय एनसी ने सभी के लिए चुनाव के दरवाजे बंद कर दिए थे और तब से उन्होंने हलाल और हराम चुनाव का दौर शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जमात चुनाव लड़ना चाहती है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा, मैं सरकार से संगठन पर लगे प्रतिबंध को हटाने और उन सभी संपत्तियों और संस्थानों को खोलने का अनुरोध करती हूं जिन्हें जब्त किया गया है। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम ये लड़ाई जम्मू कश्मीर रियासत के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। हालांकि ये गठबंधन हमारे लिए आसान नहीं था। हमने बहुत मुश्किल समय देखा है। बिना किसी वजह नौजवानों को सताया गया, तंग किया गया और अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। ने कहा कि हमने अपने हल्फनामे में वादा किया है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हटा देंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी उम्मीदवार इर्तिजा मुफ्ती का बिजबिहारा में अपने प्रतिद्वंदी सोफी यूसुफ के साथ आमना सामना हुआ। दोनों रोड शो में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान पीडीपी और भाजपा दोनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और बाद में शांतिपूर्वक तितर बितर हो गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा में विरोध देखने को मिल रहा है। टिकट वितरण को लेकर जम्मू कश्मीर में भाजपा के भीतर एक और विद्रोह उस दौरान देखने को मिला जब पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की और निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पत्रकार वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। यहाँ की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के लायक नेताओं के हक में फैसले नहीं ले पा रही। ने कहा कि जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चुने गए हैं वो सरासर गलत हैं। सबको देखते हुए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है। गुंड जहांगीर गांव में एक जंगली जानवर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया जिससे काफी नुकसान हुआ। स्थानीय निवासी के मुताबिक हमले में कम से कम 30 भेड़ें मर गई, 15 अन्य घायल हो गई और 20 से अधिक लापता हैं। घायल भेड़ों को चिकित्सा उपचार देने के लिए पशु चिकित्सकों की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और हमले से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपील की है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन की सालगिरह और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के वार्षिक दिवस के अवसर पर श्राइन बोर्ड द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्राइन बोर्ड के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। उधर श्री माता वैष्णो देवी जी के बारीदार श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के गठन दिवस के मौके पर काला दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन बारीदारों को माता वैष्णो देवी जी की सेवा करने से हटा दिया गया था और बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके चलते आज भी लगातार विरोध जारी है। आज भी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया और श्राइन बोर्ड का विरोध किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जम्मू द्वारा लगान सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर के साथ मिलकर डोगरी संगीत संध्या का आयोजन अभिनव थिएटर में किया गया। काफी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान कई गायकों ने डोगरी गीतों से समा बांधा और दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024 का खिताब जीतकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का नाम रोशन करने वाली अर्शदीप कौर ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर अर्शदीप ने अपने सफर के बारे में जानकारी दी और सफर में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।